क्रिकेट जैसे उजले खेल पर दाग की बात करेंगे, लेकिन पहले खबर है कराची से, जिसके इलाके लांडी में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए 12 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल काम कर रही है और फैक्ट्री की तीसरी मंजिल तक आग की शिद्दत पहुंच चुकी है। एक दीवार भी गिर चुकी है। 6 घंटे हो चुके हैं। पूरे शहर की फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौजूद हैं, पानी मौजूद है, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कराची का इलाका है लांडी, जहां पर गारमेंट्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने के लिए 12 फायर टेंडर और एक स्नार्कल काम कर रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल से। नसीम आदिल, बताइएगा आग बुझाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं और ये लांडी का इलाका है, इंडस्ट्रियल जोन, जहाँ पे गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का हुकाम है और जो अमला है वो अभी तक आग पे काबू नहीं पा सके हैं। तकरीबन यहाँ पे 14 फायर टेंडर हैं, 2 बाजों और एक स्नार्कल, जिसकी मदद से आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ग्राउंड प्लस फर्स्ट ये बिल्डिंग है जो कम से कम 2000 गज के ऊपर ये वाक़ है और इसके जो अपना गोदाम का एरिया था वहाँ पे पहले आग लगी थी और इसके अंदर बता रहे हैं कि गारमेंट का सामान जिसमें कपड़ा है, धागा है और केमिकल वगैरह मौजूद है। 5 घंटे की ताखीर के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड हुकाम ने यहाँ पे केमिकल और फोम मंगवाया है। आप देख सकते हैं कि मुसलसल यहाँ पे जो फैक्ट्री के अंदर जो दीवारें हैं वो गिरने की आवाज़ें आ रही हैं और आग ने मुकम्मल तौर पर जो फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अब यहाँ पे फोम आ चुका है, फोम की मदद से भी यहाँ पे फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। वाटर बोर्ड के जो हाइडेंट है वहाँ से पानी लाना यहाँ पे काफी दुश्वार है। 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे रास्ता है जहाँ पे पानी लेके आते हैं और जो टैंकर हैं वो पानी लेके यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बदतरीन यहाँ पे जाम है, जिसके सबब यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा है और सिर्फ यहाँ पे जो सिटी डीसी गवर्नमेंट का अमला है, फायर ब्रिगेड के जो अमला है, वही यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त यहाँ पे दोपहर को आग लगी थी तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान, तो यहाँ पे अंदर फैक्ट्री के अंदर लोग मौजूद थे कि 1000 से ज्यादा लोग यहाँ मौजूद थे, जिनको हिफाजत यहाँ से निकाल लिया गया था। और उसके बाद जो फैक्ट्री के मालकान है वो अब तक यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा है। जो फैक्ट्री का जो अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ पे गोदाम में जहाँ पे सामान काफी तादाद में स्टॉक किया हुआ था, जिसमें जीन्स की पैंटें हैं, शर्ट्स और दीगर सामान था, उसमें आग लगी हुई है। बताया गया है कि अंदर केमिकल भी मौजूद है और डीजल भी वगैरह जा रही है। ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल। पाकिस्तान सुपर लीग में स्पॉट फिक्सिंग केस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीसीबी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर दिए। दोनों खिलाड़ियों को चार्जशीट जारी करने या फिर ना करने का फैसला एंटी करप्शन यूनिट करेगा। सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। शर्जील खान और खालिद लतीफ के बाद मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को भी नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर दिया गया। तर्जुमान पीसीबी अमजद हुसैन का कहना है कि शर्जील खान और खालिद लतीफ की अपील पर बनने वाला एपलेट ट्रिब्यूनल आइंदा चंद रोज में समाअत का आगाज कर देगा। नोटिफिकेशन 1-2 दिनों तक वो उसको नोटिफाई हो जाएगा और उसमें उसकी समाअत नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन के जवाब के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एंटी करप्शन यूनिट फैसला करेगा कि दोनों खिलाड़ियों को चार्जशीट करना है कि नहीं। इब्राहिम बादीस, नियो न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पीसीबी ज़राए का ये कहना है कि फास्ट बॉलर इरफान और शाहजेब से दोबारा तहकीकात की बुनियाद पर खिलाड़ियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। सबूत देखकर वीडियो बयान लेंगे, ना माने तो फिर मुअत्तली का सामना करना पड़ेगा। हमने राब्ता किया है इसी मामले की तफसीलात जानने के लिए। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बादेस हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताएगा कि इरफान और शाहजेब से दोबारा तहकीकात के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है और अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, पीसीबी ने जो है वो अपना दायरा बढ़ा दिया है एंटी करप्शन यूनिट ने, और हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया कि पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के पास जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर इनको बुलाया जा रहा है। हमने काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या शर्जील खान और खालिद लतीफ ने इनके हवाले से कोई बयान दिया है कि उनको ही बुलाया जाए, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। तो इस पर हमारे जराये पीसीबी को ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब तक उन दोनों खिलाड़ियों की जानिब से इन खिलाड़ियों पर कोई इतराज नहीं किया गया। तमाम इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर इनको जो है वो नोटिस ऑफ डिमांड जारी कर दिया। पीर को मोहम्मद इरफान और मंगल को जो है शाहजेब हसन पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट के सामने अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करेंगे और इस बयान की रोशनी के बाद इनको चार्जशीट करने या ना करने का फैसला किया जाएगा।
जाएगा। यहाँ पे हम ये बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग में एक टीम की जो है वो इंतजामिया में मौजूद बड़े क्रिकेटर, उनकी वजह से जो है मोहम्मद इरफान के खिलाफ कार्रवाई जो है वो रोकी गई थी। हमारे जराये कंफर्म करेंगे इरफान के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं और हो सकता है कि इरफान के खिलाफ जो वीडियो बयान है और उस पर अगर इरफान जो है वो नहीं मानते तो उसके बाद उनको मुअत्तली का भी सामना करना पड़ सके। जी इब्राहिम बादिस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पीएसएल में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पीसीबी ने फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान और शाहजेब हसन को वजाहत के लिए तलब किया है। आम मामला है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब। सबसे पहले ज़का साहब, आपसे बात का आगाज करते हैं, ये बताइएगा कि आप इन तहकीकात की रफ्तार से और स्पेशली दायरा-कार से मुतमईन हैं? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, ये पीसीबी ने खुद हालात ऐसे पैदा किए हैं। जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, जो इनके पीसीबी के करते धरते हैं, इससे मैंने पहले भी एक दो प्रोग्राम में कहा कि ये आगे काबा बिगड़ा हुआ है। और इनको अगर आप देखें तो इन्होंने जिस तरीके से ये सारा मामला हैंडल किया है, जिस तरीके से आगे चलाया है, ये जो पिछले साल का टूर्नामेंट था, मुझे तो उसमें भी खतरा था कि जिस तरीके से जो जुआरी हैं वो सारे होटल में घूम रहे थे जहाँ खिलाड़ी ठहरे हुए, और ये जो पीसीबी के ऑफिसर्स हैं वो भी उनके साथ बैठे हुए थे। हमारी क्रिकेट टीम का जो पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम होता था, उसको नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन इन जो बोर्ड के करते धरते हैं, इनको किसी चीज की परवाह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, जो पैटर्न भी हैं, कि वो इसमें सबकी इंक्वायरी करें और इसकी कोई ऐसा अदारों से इंक्वायरी कराएं जो बिल्कुल ही न्यूट्रल और उसमें हो, ताकि ये पाकिस्तान का नाम बदनाम होने से। ठीक, यानी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हारून साहब, क्या इस स्कैंडल से लीग की साख पर सवाल नहीं उठते? और बोर्ड ओहदेदारान, इनकी कितनी गफलत देखते हैं आप इसमें? देखिए, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये पीएसएल हो भी रहा था तब भी इन दोनों के नाम जरूर आए थे, जैसे शाहजेब का और इरफान का। तो इसका मतलब और प्लेयर्स भी इस जबरे में आ सकते हैं, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की। आई थिंक जितना जल्दी इसका सद्देबाब किया जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा और पीसीबी को इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से तेज रफ्तारी के साथ चाहिए, क्योंकि ये बहुत ये मिनेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जब एक चीज सामने आना शुरू हो जाए और हर दूसरे दिन किसी नए प्लेयर का नाम आना शुरू हो जाए, तो ये तो ऑब्वियसली ये तो सोचने वाली बात है ना कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन जरूरी है। मैं तो ये फील करता हूँ कि पीसीबी खुद भी परेशान हो गया होगा और पीएसएल की मैनेजमेंट भी परेशान होगी, क्योंकि उनको भी अब अपने आप को क्लियर करना होगा, तो साबित करना होगा कि ये सिर्फ प्लेयर्स ही हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और जो टॉप मैनेजमेंट है उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब और ज़का अशरफ साहब आपका। बुकियों और खिलाड़ियों के दरमियान क्या मामला तय पाए? किन खिलाड़ियों को बुकियों से राबता था? सुपर लीग फिक्सिंग मामले पर एफआईए ने इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को पेश कर दी। चौधरी निसार कहते हैं कि एफआईए किसी दबाव से मुतासिर हुए बगैर मामले की गैर जानिबदार तहकीकात करे। सुपर लीग की फिक्सिंग का धब्बा लगाने वालों के खिलाफ तहकीकात। एफआईए की इब्तिदाई रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश। खिलाड़ियों की जानिब से मोबाइल फोन मैसेजेस डिलीट किए जाने का इंकिशाफ। किन खिलाड़ियों का बुकियों से राब्ता था और किन के दरमियान क्या मामला तय पाए? तहकीकाती टीम खोज लगाने के लिए कोशात। इब्तिदाई रिपोर्ट में फिक्सिंग रोकने के लिए किए गए इक़दाम और खिलाड़ियों के मुलव्वस होने के इम्कान से मुतालिक अहम नुकात की निशानदेही की गई। मामला महज चंद क्रिकेटर से जाती फाल और बदनुमानी का नहीं, ऐसी खबरों से मुल्क की नेक नामी मुतासिर होती है। चौधरी निसार ने एफआईए को किसी दबाव के बगैर गैर जानिबदार इंक्वायरी की हिदायत कर दी। पीएसएल में खिलाड़ियों के मुबैना तौर पर स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। शहरी कहते हैं कि जो खिलाड़ी भी फिक्सिंग में मुलव्वस पाया जाए उसे करार वाकई सजा दी जाए। चीज साबित होती है फिर तो इन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। बाकी अभी तो जो है केस इनका चल रहा है, बिल्कुल गिराना चाहिए और कोई इन्होंने कोई करा नहीं है, लेकिन एक इंतजाम ये छोटा सा उस पर इतना इशू बनाया हुआ है। पहले खालिद भाई और शर्जील खान भी बनाया हुआ है, इनको भी जो है कोई इंतजाम साबित नहीं हुआ अभी तक। इरफान और शाहजेब पे फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगा, ये कंट्री के लिए तो सही है नहीं, लेकिन
उनको चांस देना चाहिए सेकंड। हम ऑपरेशन कर रहे बाकी दहशतगर्दी के लिए, इस तरह बोर्ड के अंदर भी क्रिकेटर्स के दरमियान बाकी जो ऑफिशियल्स है उसके दरमियान जो ना ऑपरेशन होना चाहिए। ये तो अपनी जात के लिए खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, काउंटियाँ ये लोग खेलते हैं जाके, इनका पेट नहीं भरता। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम कौन से काम कर। अगर क्रिकेट के गन से हमें वाकियत है तो कराची के कचरे से भी बखूबी वाकिफ हैं। कराची में सफाई की 100 रोजा मुहिम हुई, तमाम दावे धरे के धरे रह गए। जिला बस्ती, जिला कोरंगी, जिला गरबी, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में कचरा कुंडी अभी तक मौजूद है। शर्की के मकीन कुछ खुश हैं क्योंकि वहां सफाई का कुछ काम भी हुआ। 100 रोजा सफाई मुहिम में जिला बस्ती के बहुत से इलाके सफाई से ताहाल महरूम ही रहे, जिनके सबब शहरियों को शदीद परेशानी भी है और वबाई अमराज का उन्हें सामना भी। 100 रोजा सफाई मुहिम में जहां कई इलाके साफ हुए, वहीं जिला बस्ती के कई इलाके ताहाल सफाई से महरूम भी रहे। इनमें नॉर्थ कराची हो या नाज़िमाबाद, बिसलवा टाउन हो या शादमा, कई जगह कूड़े करकट के ढेर दिखाई दिए। नाज़िमाबाद में मौजूद कचरा कुंडी से शहरी न सिर्फ परेशान है बल्कि अज़ियत से दो चार भी। जगह जगह आप जाएं तो आपको सब जगह जो है यही आलम मिलेगा। आपोश के कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे के पास जहाँ कूड़ा करकट है, वहीं गुंजान आबादी में मौजूद कचरे के ढेर बलिया कराची की नजर से ओझल रहे। बोल बोल के तंग हो गए हैं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट आती है वो भी हमें मना करती है, गाड़ियाँ लगाने देते हैं, कचरे की गाड़ियाँ लगती हैं। करोड़ों की आबादी रखने वाले शहर में कहीं सीवरेज के मसाइल हैं तो कहीं कूड़ा करकट के ढेर, तो कहीं कूड़े के ढेर से उठते ताफुन से शहरी न सिर्फ परेशान है बल्कि सफाई के मुंतजिर भी। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सिंद्रा डार, न्यू न्यूज, कराची। हमें सफाई चाहिए और वो कहते हैं इख्तियारात नहीं। जी हाँ, इख्तियारात दिए जाते तो तारीखी काम करते। मेयर कराची वसीम अख्तर ने 100 रोजा सफाई मुहिम की नाकामी का गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल दिया। बोले कराची हम सबका है, मेयर की नाकामी हुकूमत की नाकामी है। जबकि जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मगरमच्छ के आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा, वसीम अख्तर को काम करना होगा। इन 100 रोज में हमारी कारकर्दगी को 100 में से 100 नंबर दिए जाने चाहिए। शहर कायद को 100 दिन में कचरे से निजात दिलाने का दावा। कराची कचरे से पाक हुआ, ना मेयर वसीम अख्तर की शिकायत खत्म हुई। इस मुहिम को नाकाम बनाने के लिए सुर्ख फीते का सहारा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि 100 रोजा सफाई मुहिम 21 यूनियन काउंसिल्स में शुरू की गई, जहां से 10 लाख टन कचरा उठाया गया। मेयर कराची सफाई मुहिम के लिए वसाइल का रोना रोते रहे। सिंध हुकूमत की बेहिसी और कराची को महरूम रखने की बात की जाए तो इन्हें 100 में से 100 मिलना चाहिए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वसीम अख्तर के शिकायत को ढोंग करार दिया। MQM और वसीम अख्तर अपने दावे में 100% नाकाम हो गए और शहर का कचरा वो साफ नहीं कर सके। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि वसीम अख्तर बुरी तरह नाकाम हुए, काम नहीं होगा तो जमात इस्लामी एहतजाजी तहरीक चलाएगी। शहर के कचरे का संगीन मामला अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में कचरे के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त पर विफाकी और सूबाई कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद क्या मामला है, इसकी तफसीलात क्या हैं, जुनेद शाह की रिपोर्ट देखते हैं। शहर की गलियों में कचरे का संगीन मामला हुकूमती दफातरों से निकलकर अदालती कटेरों तक जा पहुंचा। अब्दुल हमीद गाड़िया की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। समाअत के दौरान दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहर गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। शहर को कचरे का ढेर बनाने में वफाकी और सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। दरख्वास्त में बताया गया सिंध के सूबाई मोहतसिब ने भी शहर को 1 हफ्ते के अंदर कचरे से साफ करने का हुक्म दिया था। ताहम शहर में कचरा उठाना तो दरकिनार, बल्कि इस सिलसिले में कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। अदालत ने रिमार्क्स में करार दिया कि शहर से कचरा उठाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अदालत ने कचरा उठाने के लिए मुख्तस फंड की तफसीलात भी तलब कर ली। अदालत ने वफाकी व सूबाई हुकूमत, कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। जुनेद शाह, न्यू न्यूज, कराची। लेकिन किसी के सीने में दर्द दिल है। बहरिया टाउन ने कराची का कचरा उठाने के लिए मदद की पेशकश कर दी। चेयरमैन मलिक रियाज का कहना है कि सिंध हुकूमत निशानदही करे, पीर से काम शुरू करने को तैयार है। 1 हफ्ते में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा।
बहरिया टाउन ने रजाकाराना तौर पर सिंध हुकूमत को कराची का कचरा उठाने के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। मलिक रियाज ने कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह निशानदही करें तो पीर से काम शुरू कर देंगे और 1 हफ्ते में शहर में बेहतरी के नताइज सब महसूस करेंगे। चेयरमैन बहरिया टाउन ने यह ऐलान भी किया कि वो सिंध हुकूमत से 1 पैसा भी नहीं लेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि भारत ने उड़ी हमले के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों नौजवानों को वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। फैसल और एहसन अपनों को सामने देखकर गुशक नहीं खुशी से निहाल नजर आए। अहले खाना मोदी सरकार की अकल पर क्या करते मातम। झूठ का मुंह काला, मोदी सरकार को मुंह छुपाते ही बनी। उड़ी हमले के इल्जाम में गिरफ्तार दोनों पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। फैसल आवान और एहसन खुर्शीद को बीएसएफ ने वाहगा बॉर्डर पर रेंजर्स हुकाम के हवाले किया। अजीजो कारिब और दोस्त फूल लिए इस्तकबाल के लिए वाहगा बॉर्डर पर पहुंचे। भारतीय हुकाम की अकल पर मातम भी करते रहे। इंडिया ने एकदम वो फोकस में लगा के दे दिया कि ये इंडिया पाकिस्तान का ये दहशतगर्द है। फिर हमने इधर से जिसको उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह रिलीज किए हैं, उनको ये पता चला कि बच्चे छोटे, तो उन्होंने मतलब वापस करने की कोशिश किया। मतलब इंडिया तो पहले जज्बात से आके मतलब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देता है। मकबूजा कश्मीर के इलाके उड़ी में हमले के फौरन बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया था। चंद रोज में सहूलतकारी के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर भारत ने उड़ी हमले का इल्जाम लगाया और 2 पाकिस्तानी नौजवानों को 1 अरसे से कैद कर रखा था। भारतीय हुकाम महीनों तहकीकात करते रहे लेकिन इल्जाम साबित नहीं कर पाए। मजबूरन दोनों को रिहा करना पड़ा। नियो में पाकिस्तानियों की आवाज इस ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक हाथी नहीं किसी का साथी। वेलकम बैक। कौमी असम्बली की राहदारियों से बाद फिर इजलास तक पहुंच गई। कौमी असम्बली के इजलास में आज भी गर्मा गर्मी थी। पीटीआई ने हुक्मरान लीग के जावेद लतीफ को मुअत्तल करने का मुतालबा किया और ईवान से वॉकआउट भी। पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जमात इस्लामी एहतजाज का हिस्सा न बनी। और आपको बताएं कि हुक्मरान लीग जावेद लतीफ की हिमायत में खम ठोक कर मैदान में आ गई। ख्वाजा साद रफीक कप्तान को स्ट्रीट बॉयज वाली हरकतें छोड़ने का मशवरा। बात कर ले राना सनाउल्लाह की तो उनकी नजर में मुराद सईद ही कसूरवार है। मियां जावेद लतीफ ने तो एक बार माजरत कर ली। हुक्मरान लीग जावेद लतीफ की हिमायत में डट गई। कप्तान पर बाउंसर्स की बौछार। वो पार्लियामेंट हाउस जो हर पार्लियामेंटेरियन की पनाहगाह है, जो हर जमहूरियत पसंद की पनाहगाह है, आपने उसकी बेइज्जती की। वो गालियां निकाली आपने इस ईवान को और इसके मेंबरों को। आपको बिल्कुल शर्म हया नहीं आई उसके ऊपर। राना सनाउल्लाह मुराद सईद पर बरस पड़े। उनका कहना था कि जावेद लतीफ ने अगर कोई नामुनासिब बात कही थी तो पीटीआई को चाहिए था कि स्पीकर से कहकर इल्फाज कार्रवाई से हज़फ कराते। मुराद सईद ने जो एक्ट किया है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोस है और गलत है। मियां जावेद लतीफ ने एक बार गलती का एतराफ करते हुए माजरत कर ली। मुराद सईद को सदके दिल से माफ करने का ऐलान भी कर दिया। जो कुछ उसने किया मैं उसको माफ करता हूँ, मगर यहाँ खड़े हुए कल मेरे मुंह से कोई 2 लफ्ज ऐसे निकल गए जो मुनासिब नहीं थे। मैं उसकी तस्दीक में भी नहीं पढ़ना चाहता कि वो मैंने सच कहा था या झूठ कहा था। हुकूमती रहनुमाओं ने कल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और इस अज़म का इजहार किया कि तहकीकात के नतीजे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जावेद लतीफ ने इखलाकियात की तमाम हदें पार कर ली। रुकनियत मुअत्तल करने के लिए रेफरेंस दायर करेंगे। समाजी बॉयकॉट का ऐलान करते हैं। कप्तान ने लीगी रुकन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। कप्तान की ज़ेर सदारत बनी काला में पीटीआई का अहम इजलास। जावेद लतीफ की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस दायर करने का फैसला। सेनेट और सूबाई असम्बलियों में मुजम्मती करारदाद लाएंगे। टॉक शोज में भी साथ नहीं बैठेंगे। कप्तान ने 2 टोक ऐलान कर दिया।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मुराद सईद को भी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक गनी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारिंदे आपस से बाहर हो रहे हैं। आप हाथ उठा रहे हो हमारे इतने अच्छे मेंबर पे। इजलास से कबल डॉक्टर बाबा रवान ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात में मुराद सईद और जावेद लतीफ के दरमियान झगड़े के अलावा पैरामा केस और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया। वफाकी दारुल-हुकूमत में भी खवातीन की इज्जत गैर महफूज है। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इस बात का एतराफ किया है। कहते हैं गुज़िश्ता एक बरस के दौरान इस्लामाबाद में खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात में 160% इजाफा हुआ है। ये कोई और नहीं कह रहा, वजीर दाखिला कह रहे हैं। इस्लामाबाद में भी खवातीन की इज्जत महफूज नहीं है। चौधरी निसार ने नाकामी का एतराफ किया है। इस्लामाबाद में भी खवातीन की इज्जत महफूज नहीं रही। चौधरी निसार ने नाकामी का एतराफ कर लिया। सेनेट इजलास में तहरीरी जवाब जमा कराते हुए वजीर दाखिला ने बताया कि वफाकी दारुल-हुकूमत में 2015 में खवातीन के साथ ज्यादती के 15 जबकि 2016 में 39 वाकयात रिपोर्ट हुए। चौधरी निसार ने गुज़िश्ता एक बरस के दौरान कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाकयात में इजाफे का एतराफ करते हुए कहा कि वफाकी दारुल-हुकूमत में भी खवातीन की इज्जत महफूज नहीं रही। कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक आपको अपडेट करते हैं, जहां पर आज भी गर्मा गर्मी हुई। पीटीआई ने हुक्मरान लीग के जावेद लतीफ को मुअत्तल करने का मुतालबा किया, ऐवान से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जमाते इस्लामी ने एहतजाज नहीं किया। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे किसी को तौहीन रसालत की इजाजत नहीं दे सकते। गुस्ताखाना मवाद फैलाने वाले और उनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाया जाए। सेनेट में सोशल मीडिया पर चलने वाली तौहीन आमेज मुहिम के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। सेनेट इजलास में मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने तौहीन रिसालत के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि हालिया दिनों में कुछ अनासर ने कानून की धज्जियां बिखेरते हुए सोशल मीडिया पर शान रिसालत में गुस्ताखी की। हुकूमत मवाद फैलाने वाले को निशाने इबरत बना दें। इजलास में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मेजर जनरल और इससे ऊपर रैंक के अफसरान की पेंशन और मराद की तफसीलात न आने पर चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ना ला नजर आए। कहा तफसीलात तो वजारत दिफा को उंगलियों पर मालूम होनी चाहिए। वक्फा सवालात के दौरान वजारत दाखिला ने बताया कि अफगान सरहद पर 2 दाखिली गेट्स तोरखम और चमन फाल हैं। इन गेट्स को 2020 तक मजीद अपग्रेड किया जाएगा और मजीद आलात नस्ब किए जाएंगे। इजलास में सेनेट सेक्रेटेरिएट सर्विसेज बिल 2017 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल की मंजूरी से सेनेट सेक्रेटेरिएट में अफराद की तैनाती और मुलाजमत के कवायद और ज़वाबित वाज़ेह हो जाएंगे। और फौजी अदालतों में तौसी के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश, पीपल्स पार्टी और JUIF की मुखालिफत। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बिल पार्लिमानी रहनुमाओं की कमेटी को भिजवा दिया। वफाकी वजीर जाहिद हामिद का कहना है कि मुल्क को संगीन चैलेंजेस दरपेश है, इसलिए जरूरी है कि खसूसी इकदामात किए जाएंगे। एक अहम तरीन मामला है फौजी अदालतों के हवाले से, इसमें तौसी के लिए बिल कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। और कुछ बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की। मलका कौसार मरी में दिन भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। बर्फबारी थम जाने के बाद अब यकबस्ता हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मरी माल रोड से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन दानिश, बताइएगा सयाह सुहाने मौसम से किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद मुल्क भर से सयाहों की बहुत बड़ी तादाद ने मलका कौसार का रुख किया था। अयूबिया, नथिया गली, माल रोड, मरी समेत मुख्तलिफ जगहों पे जो है जो इसके सियाती मकामात हैं वहाँ पे सयाहों की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पे अपने डेरे जमा ली। इस वक्त अगरचे बर्फबारी तो नहीं हो रही, 2 घंटे कबल बर्फबारी का सिलसिला रुक गया था, लेकिन सयाह अब भी इस उम्मीद में है कि शायद जो है बर्फबारी एक बार फिर स्टार्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डेरे डाले हुए हैं। कल और परसों छुट्टी है, लिहाजा जो लोग हैं वो यहाँ पे खासा एंजॉय करने के लिए एंजॉय कर भी रहे हैं और एंजॉय करने के लिए उन्होंने स्टे भी यहाँ पे किया हुआ है। अगले 2 दिन छुट्टियाँ भी हैं, तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे मौसम इंतहाई ठंडा है, यकबस्ता हवाएं और खून जमा देने वाली यहाँ पे सर्दी है। तो जो लोग घरों में बैठे हैं, चाहे वो लाहौर बैठे हैं, सरगोदा बैठे हैं या जिधर भी बैठे हैं, वो ये उनके ऊपर है कि वो वहाँ पे आके इस चीज को मिस करते हैं, ये मरी आके एंजॉय करते हैं।
और पानी की तलाश। हाथी को रिहायशी इलाके में खींच लाई। भारतीय रियासत केरला के गांव वाले गुस्से से भरे हाथी को देखकर घरों में दुबक गए। हाथी ने मोटरसाइकिल सवार की तो दौड़ लगवा दी। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। अब रहिए न्यू के साथ। वेलकम बैक। खबर यह है कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को सानिया समझौता एक्सप्रेस से मुतालिक एहतजाजी मरासला थमा दिया गया, जिसमें सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी हुई है और भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को सानिया समझौता एक्सप्रेस से मुतालिका एहतजाजी मरासला दिया गया है। और गुल्लू भट्ट की रिहाई के बाद सानिया मॉडल टाउन के मरकजी किरदार एसपी तारिक अजीज की एंट्री। आईजी पंजाब ने तारिक अजीज को एसएसपी डिसिप्लिन लगा दिया। तारिक अजीज को मॉडल टाउन में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम का सामना भी है। इसी बिना पर उन्हें ओएसडी भी बनाया गया था। लाहौर से हमाद असलम। सानिया मॉडल टाउन के दौरान डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले एसपी तारिक अजीज को एसएसपी डिसिप्लिन लाहौर तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब मुश्ताक खेरा ने अहकामात जारी कर दिए। एसएसपी डिसिप्लिन तारिक अजीज ने गुल्लू भट्ट को मॉडल टाउन में गाड़ियों की तोड़ फोड़ पर गले लगाकर शाबाश भी दी थी। गुल्लू भट्ट वक्फे से एसपी तारिक अजीज से हदायत भी लेता था। दूसरी जानिब मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से दिए गए इस्तिगासे में तारिक अजीज का नाम भी शामिल है। सानिया मॉडल टाउन में मुलव्विस तमाम पुलिस अफसरों को लाहौर जिला से बाहर तैनातियां मिली थी। हमाद असलम, न्यू न्यूज, लाहौर। पाकिस्तानियों की आवाज पर एक्शन हुआ है। न्यू न्यूज की खबर पर लाहौर में बासर पुलिस अफसर के साथ मिलकर नौसरबाज मां बेटी का सौदा लोगों को लूटने के खिलाफ सीसीपीओ लाहौर अमीन वैस का नोटिस लिया है। मुतासरा शहरी ने डीएसपी नासिर बाजवा और नौसरबाज मां बेटी के खिलाफ दरख्वास्त दी थी। सीसीपीओ का कहना है कि घनाउने फेल में मुलविस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। सीसीपीओ ने मुतासरा मालिक मकान शुएब को खवातीन और नासिर बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है। पैसे पूरे दो वरना घर में सांप छोड़ दूंगा। मुल्तान में एक घर से 5 सांप निकालने के मुआवजे पर जोगी और घर मालिक में नोक झोंक हो गई। जोगी ने सांप दोबारा घर में छोड़ने की धमकी दी तो अल्लाह दिता ने भी जल्द अदायगी का वादा कर लिया। मुल्तान में बंद बोसन के रिहायशी अलादिता के घर से 1 नहीं 2 नहीं 5 सांप निकल आए। जोगी ने फी नाग 500 रुपए मुआवजा तलब किया तो अलादिता हैरान होकर रह गया। मकान मालिक की जेब तो थी खाली, जोगी से तकरार भी रहा बेकार, क्योंकि उसने तो मजदूरी ना मिलने की सूरत में सांप दोबारा घर में छोड़ने की धमकी दे दी। जोगी की धमकी ने काम दिखाया। अलादिता ने भी समझदारी से काम लिया, मिन्नत समाजत की और जल्द पैसे देने के वादे पर जोगी को राजी कर लिया। सांपों से बात लिए चलते हैं बहार की जानिब। पीएचए ने मौसम बहार के लिए लाहौर के जिलानी पार्क में रंग बिरंगे खूबसूरत फूल सजाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसी हवाले से देखते हैं शकील जाहिद की ये रिपोर्ट। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए पीएचए की खुसूसी तैयारियां। जिलानी पार्क लाहौर में सजेगा फूलों का मेला। फूल इतने के अच्छे हैं कि जब हम इन्हें देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। क्यों आज इतना आया रब जाने। लाहौर के मारूफ पार्क में 35 साल से माली के फराइज अंजाम देने वाले सैमुअल मसीह के मुताबिक मौसम में तब्दीली की वजह से इस बार फूल मार्च के आखिर में खिलेंगे। 30 से 35 किस्म के लगाए हैं हमने और उसके बाद ये मार्च के एंड तक फूल निकलेंगे। डेलिया लगाया, पेंजी लगाई है। फूल, रंग और खुशबू मौसम बहार की आमद का पता देते हैं। इस खुशगवार मौसम में गुल ही नहीं दिल भी खिलने लगते हैं। मौसम बहार के इस्तकबाल की खुसूसी तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि जब मौसम बहार में फूल खिलते हैं तो दिलों के फूल भी खिल उठते हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ शकील जाहिद, न्यू न्यूज लाहौर।
नियो पाकिस्तानियों की आवाज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए नियो न्यूज।